फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अनिका और सीरत की लव स्टोरी में पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि अनिका और सीरत में काफ़ी बहस हो जाती है और सीरत अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है अनिका के साथ और कहती है कि ठीक है, मुझे भी कोई ना ज़्यादा शौक़ नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। दोनों में काफ़ी बहस हो जाती है और इस बहस के चलते काफ़ी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, जिसमें से एक बात होती है कि अनिका बोल देती है कि ये घर मेरे नाम पे है, तो इस घर में तो मैं ही रहूँगी, इस घर पे तुम्हारा तो कोई हक नहीं बनता। अब तुम्हें जहाँ जाना है, जिसके साथ रहना है, उसके साथ रहो जाके, मुझे तुमसे कोई मतलब रखना ही नहीं है। तो सीरत कहती है वाकई मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ला के निशा ने बिल्कुल ठीक कहा है। और ये कह के वो निशा का हाथ पकड़ती है। तो अनिका को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो बहुत कंट्रोल कर रही होती है अपने आप को और वहाँ से चली जाती है। तो सीरत कहती है जा कहाँ रही हो, देखो ना, तुम ही तो चाहती थी ना मेरा लॉयल्टी टेस्ट हो। हाँ, तो अब हो गया लॉयल्टी टेस्ट और मैं फेल हो गई लॉयल्टी टेस्ट में। नाउ यू हैप्पी? और कोई है तुम्हारे पास? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, बता क्यों नहीं रही हो? तो अनिका वहाँ से पलटती है और आती है सीरत के पास बिल्कुल और कहती है तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो, अपनी ज़ुबान को थोड़ा सा लगाम दे दो बस, बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी तक तुम्हें कुछ इसलिए नहीं कहा है क्योंकि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन अब अगर तुमने कुछ भी मेरे बारे में बोला तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी ना, तुम सोच भी नहीं सकती हो इस बारे में। सीरत कहती है हाँ, क्या करोगी क्या, मेरा तुमसे वैसे भी कोई रिश्ता नहीं है, और ये जो रिंग पहनी है ना मेरी, ये लौटाओ। तो अनिका बोलती है ये तो मैं नहीं लौटाने वाली, कि जिसने मुझे पहनाई थी ना वो मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी और उसने बहुत शिद्दत से पहनाई थी, तो ये मैं तुम्हें देके तो उस प्यार की बेइज्जती बिल्कुल नहीं करूँगी। तुम इस अंगूठी को छूने लायक भी नहीं हो, समझ आया? और निकलो अब यहाँ से, इस घर से अभी के अभी दफा हो जाओ तुम। तो सीरत कहती है हाँ, रहना भी कौन चाहता है, इस घर को खरीदने में मैंने जितने पैसे लगाए हैं वो दे दो, मैं चली जाऊंगी। तो फिर शिखा आती है बीच में और कहती है सीरत ये क्या लगा रखा है, क्या बदतमीजी क्या है ये। सीरत कहती बस यार, बहुत हो चुका है, ये लड़की बार हर वक्त हर पल हर लम्हा मेरे बारे में गलत ही सोचती रहती है, हमेशा टॉर्चर करती रहती है या शक करती रहती है, प्यार के नाम पे तड़पाती है। इसके अलावा दिया क्या इसने मुझे रहना ही नहीं है इसके साथ, बिल्कुल नहीं रहना मुझे इसके साथ, इसको मेरी नज़रों से दूर कर दो, मैं बता रही हूँ। तो अनिका जब इतना सब सुनती है तो उसकी आंख से आंसू आने लगते हैं और वो वहीं सोफे पे बैठ जाती है। तो शिखा उसके पास जाती है और कहती है भाभी प्लीज़ आप रो मत। तो सीरत शिखा से बोलती है कि क्या भाभी, हाँ क्या भाभी, कोई भाभी भाभी नहीं हो तुम्हारी, मेरे से उसका कोई रिश्ता नहीं है, मैं एंगेजमेंट तोड़ चुकी हूँ और उसे भाभी बुलाने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें, ठीक है? इसके अलावा तुम्हें जो बोलना है तुम बोल सकती हो, भाभी तो बिल्कुल मत बोल देना, मैं इतना तुम्हें बता दे रही हूँ साफ और सीधे शब्दों में, समझ में आ रहा है तुमको? तो फिर वो बोलती है यार क्या हो क्या रहा है तुम दोनों के बीच, इतना प्यार होने के बावजूद ये सब चल क्या रहा है? हाँ, तो वो कहती है कुछ नहीं, रहने दो शिखा, कुछ मत बोलो, इसका दिमाग एकदम खराब हो गया है, पता नहीं क्या हो गया। मैं बात करने गई थी, सब कुछ सॉर्ट आउट करने गई थी, लेकिन ये निशा के कहने में आ गई। निशा तुमने तो कर लिया ना तुम्हें जो करना था, हाँ, तुमने खुद मुझसे कहा था ना कि तुम्हें लगता है कि वो
तो निशा कहती हाँ, तो मैंने कहा था, मेरे कहने पे तुमने मान क्यों लिया? तुम्हें इतना ही प्यार था, इतना ही भरोसा था, तो तुम मुझे मना कर देती ना कि तुम ये क्या कह रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन तुमने तो मेरी बात मान ली, और अब जब मेरी बात मान ली तो वो तो तुम्हें प्यार करती थी ना। जब मैं कमरे में गई तो उन्होंने मुझे टच तक नहीं किया। वो गलती से मैं उनके ऊपर गिरी थी जब तुमने मुझे देखा था उनकी बाहों में। लेकिन तुम्हें तो उन पर ट्रस्ट है ही नहीं, ट्रस्ट करना ही नहीं है। तो सही है ना, जो हुआ फिर ठीक ही हुआ, है कि नहीं? तो फिर सीरत कहती है बेबी चुप हो जाओ यार, हो गया। उसको बोलने की आदत है यार, बोलने दो। वो निशा को ऐसे बोलती है तो अनिका वहाँ से खड़ी होती है और सीधे सीरत के पास आती है और उसके गाल पर रख के तमाचा मारती है। सीरत कहती बस यही कर सकती हो तुम, तुम्हें बस यही आता है, तुम यही कर सकती हो, इतना ही तुम्हारे बस का है। दूसरों को मारना, उनको नुकसान पहुंचाना, उनकी बेइज्जती करना, सिर्फ यही कर सकती हो तुम। तुम्हें तो अपने प्यार की इज्जत करना भी नहीं आया। हाँ, कहाँ कहाँ। एक बात बताओ, ये कोई प्लानिंग तो नहीं थी कि इस मोड़ पे लाके तुम मेरा दोबारा से लॉयल्टी टेस्ट करोगी? कोई और तो नहीं है तुम्हारी जिंदगी में? हाँ। सीरत जब ऐसे बोलती है तो अनिका उसमें रख के 2-3 थप्पड़ और देती है और उसका कॉलर पकड़ती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब भूलने की? हाँ, तुम्हें तमीज नहीं है मेरे प्यार पे शक? माना मैं थोड़ी जिद्दी हूँ, शकी हूँ, पजेसिव, बट दैट डजंट मीन कि मैंने तुम्हें प्यार नहीं किया या मेरा दिल तुम्हारे नाम से नहीं धड़कता। आज तुम्हें कोई और मिल गया, तुम एक लॉयल्टी टेस्ट पे, एक लॉयल्टी टेस्ट के नाम पे तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, हमारा रिश्ता तोड़ दिया, हमारा घर बर्बाद कर दिया। और तुम अब मुझे कह रही हो, मुझ पे लांछन लगा रही हो, मुझ पे ब्लेम कर रही हो मेरे कैरेक्टर को। यार हाउ डेयर यू यार, तुम कर भी कैसे सकती हो? कम से कम इतना ही सोच लेती कि कभी तुमने भी मुझसे प्यार किया था। गुस्से में थोड़ा है ना ये रिश्ता कि मैंने लॉयल्टी टेस्ट क्यों लिया, तो प्यार तो नहीं मरा होगा ना, या मर गया? जो इतनी बड़ी बात बोल दी, शर्म नहीं आई तुम्हें? और उसको ऐसे पीछे की तरफ धक्का दे देती है, कहती है तुम्हें छूने लायक भी नहीं हो यार तुमसे तो मैं क्या ही कहूँगी। तुम कहती हो ना तुम मुझे डिजर्व नहीं करती। यस यार, करेक्ट, तुम मुझे डिजर्व नहीं करती। आई डिजर्व समवन बेटर देन यू। तुमने मेरे बारे में इतनी गंदी राय बना रखी है। थैंक यू निशा, अब तो मुझे भी तुम्हें थैंक यू बोलना पड़ेगा कि तुमने वक्त रहते जो है इसकी सच्चाई मेरे सामने ला दी कि मेरे बारे में कितना घटिया सोचती हैं। शिका कहती है भाभी प्लीज़, तो अनिका कहती है बस शिका बस। शिका बहुत हो गया, आज के बाद तुम मुझे भाभी नहीं बोलोगी, मैं सुनना भी नहीं चाहती। इस इंसान से इसने, ये क्या कहूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मेरा दिल कितना जख्मी है, कितना दुख रहा है, कितना टूट रहा है, कितनी तड़प हो रही है ना, सिर्फ मैं जानती हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं, और कोई नहीं जानता इस दर्द को। किस तरह सरेआम मेरे रिश्ते को बदनाम कर दिया, मेरा कैरेक्टर एसिनेशन कर दिया यार। मेरा अफेयर किसी और के साथ। सही कहा सीरत, तुमने सही कहा। ये कह के अनिका वहाँ से रोती हुई चली जाती है। अनिका के मॉम भी आके सीरत को बहुत डांटते हैं, कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सही कहते थे सब कि तुम इसके लायक ही नहीं हो। तुमने ये क्या किया सीरत? एक मासूम लड़की का दिल तोड़ दिया। आ गई होगी वो इस निशा की बातों में।
तभी वहाँ हिमांशु आ जाता है और कहते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। तो सब लोग शांत हो जाते हैं। तो सीरत की मॉम कहती है कि मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है, ये जो तुम्हारी बहन है ना। तभी जो है सीरत अपनी मॉम का हाथ पकड़ती है, कहती है आप चुप रहेंगी प्लीज़, कुछ नहीं बोलना है। तो जो है उसकी मॉम अपना हाथ छुड़ाती है, कहती तुम तो हिम्मत भी मत करना सीरत मुझे हाथ लगाने की। मैं तुमसे इतनी नफरत करने लगी हूँ ना, कि इतनी नफरत तो मुझे किसी से भी नहीं हुई अपनी पूरी लाइफ में। तुमने उस लड़की का दिल तोड़ दिया, सच में, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ के लिए। तो हिमांशु कहता है कोई मुझे भी बताएगा यहाँ क्या चल क्या रहा है, किसका दिल किसने तोड़ दिया। तो निशा बोलती है कुछ नहीं, तुम रूम में जाओ। तो कहता अरे मुझे बताओ। तो निशा कहती कहाँ ना, रूम में जाओ। तो हिमांशु चुपचाप वहाँ से रूम में चला जाता है, कुछ नहीं बोलता, वो एक वर्ड भी नहीं बोलता। और यहाँ अनिका जो है जाके अपने रूम में बैठ जाती है और कुछ नहीं कहती। वो बहुत रो रही होती है उस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब हो क्या रहा है। बस रोए जा रही होती है, रोए जा रही होती है। उसका बार बार सीरत का निशा को टच करना, उसका हाथ पकड़ना, उसके करीब जाना, उसको बेबी बुलाना, ये सब इतना ज़्यादा उसको टॉर्चर कर रहा होता है, इतना ज़्यादा टॉर्चर कि वो झेल भी नहीं पा रही होती इस चीज़ को, और वहाँ बैठ के रो रही होती है। तभी निशा और सीरत उस रूम में पहुँचते हैं। तो अनिका जब देखती है तो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको मेरे रूम में लेके आने की। तो सीरत कहती है एक्सक्यूज़ मी, तुम्हारा रूम? दिस इज़ नॉट योर रूम, दिस इज़ माई रूम, ठीक है, सो गेट आउट। तो अनिका बोलती है सीरत इतना मत गिरो मेरी नज़रों में कि ज़िंदगी में उठना मुश्किल हो जाए तुम्हारे लिए। सीरत कहती है क्या उठना मुश्किल हो जाए, जाओ यहाँ से निकलो, लॉयल्टी टेस्ट लो, दूसरी तैयारी करो। और वैसे भी आप किसका लोगे, जाओ कोई और ढूंढो, फिर उसका लेते रहना। तो अनिका बोलती है भाई द वे तुम शायद बोल रहे हो ये घर मेरा है और ये रूम भी मेरा है, उस हिसाब से निकलो यहाँ से, निकलो। तो सीरत को धक्का देने लगती है। तो निशा उसका हाथ पकड़ती है, कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इनके साथ इस तरह से बर्ताव करने की। हाँ, कोशिश भी मत करना आगे से, याद रखना इस बात को। आज तो कर दिया, आज के बाद अगर ऐसी हरकत की ना तो ठीक नहीं होगा। और सीरत ये सब खड़ी होकर देखती है। अनिका जब सीरत की तरफ देखती है कि वो कुछ बोलेगी शायद, लेकिन सीरत कुछ नहीं बोलती और वहाँ रूम में से निकल जाती है। अनिका ये देख के तो और टूट जाती है और बहुत बेतहाशा वहीं ज़मीन पे बैठे बैठे रोने लगती है। फिर निशा भी वहाँ से चली आती है बाहर और कहती है क्या करें अब, कहती है क्या करें, लीगली तो ये घर उसी का है, कुछ कर ही नहीं सकते, हमें ही जाना पड़ेगा। तो निशा कहती है कि लेकिन जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ। तो कहती है कि यार पता नहीं क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैं खुद बहुत टेंशन में हूँ, तो मैं कैसे रखूँगी, कैसे सब कुछ तुम्हारे लिए करूँगी। तो निशा सीरत का हाथ पकड़ती और कहती डोंट वरी, सब हो जाएगा, पैनिक मत हो। कहती है यार क्या पैनिक, मेरे दोस्त भी मेरे खिलाफ हैं, सब कोई तो मेरे खिलाफ है, मम्मी भी खिलाफ हो गई हैं, कैसे करूँगी सब कुछ, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं। अगर अनिका ने आज ही लॉयल्टी टेस्ट नहीं लिया होता तो आज हमारे बीच सब ठीक होता, सब, लेकिन इसने सब बर्बाद कर दिया, सब खराब कर दिया। इसको मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है, भरोसा ही नहीं था, मैं कैसे क्या करूँ। तो निशा उसे हक करने लगती है और कहती है प्लीज़ काम डाउन यार, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। चलो रूम में, दूसरे वाले गेस्ट रूम में सोते हैं, कल देखते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ठीक है।
चलो चलते हैं। तो सीरत का हाथ पकड़ती है और उससे अपने वाले रूम में लेके जा रही होती है। तो सीरत उससे अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है कि मैं थोड़ी देर बाहर जाकर घूमना चाहती हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है, रिलैक्स करना है। जाऊँ मैं? तो निशा कहती है ऑफ कोर्स, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए बाउंड नहीं करूँगी, किसी चीज़ के लिए नहीं बांधूंगी, तो इतना सोचने की क्या ज़रूरत है, जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो सीरत वहाँ से फिर बाहर चली आती है और वहाँ गार्डन में घूमने लगती है। तभी वहाँ शिखा जाती है और पीहू जाते हैं, कहते हैं सीरत हमें आपसे बात करनी है। सीरत कहती है मैं नहीं हूँ इस मूड में कि मैं सबके सवालों के जवाब दूँ। मैं देखो मैं निशात से परमिशन लेके आई हूँ टहलने के लिए, तो मुझे टहलने ही दो, नहीं तो मैं उसके पास ही होती इस टाइम पे। तो शिखा बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है भाई, कुछ नहीं हो सकता, तुमने कोई भांग वांग तो नहीं खा ली है, चरस वरस तो नहीं पी ली? हाँ देख लो, सोचो, बताओ मुझे, इलाज कराएं तुम्हारा किसी डॉक्टर से। क्या क्या बेहूदगी वाली बातें कर रही हो क्या? हाँ क्या है ये, क्या बोले क्या जा रही हो? तो सीरत बोलती है कि ठीक है ना, मैं बोल रही हूँ तो मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, जो समझदारी वाली बातें करे वहाँ जाओ, मुझसे क्यों कर रही हो? मैं तो बेगैरत इंसान हूँ ना, बेगैरत इंसानों से बात करने की क्या ज़रूरत है, निकलो यहाँ से, हटो, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर कहती है क्या हो गया है सीरत, ऐसा भी क्या कर दिया अनिका ने यार, एक लॉयल्टी टेस्ट ही तो था, दे देती ना, मैंने भी तो लिया था। सीरत कहती यही तो प्रॉब्लम है ना, पहले तुमसे करवाया अब अपनी कज़न से करवा रही है, कब तक देती रहूँगी पूरी ज़िंदगी, क्या लॉयल्टी टेस्ट देती रहूँगी मैं? उसको मुझ पे भरोसा ही नहीं होगा कभी, और जब भरोसा होगा नहीं तो ऐसे रिश्ते में रह के फ़ायदा क्या है कि हर पल हर लम्हा मुझे यही डर लगा रहे कि वो मुझ पे कब शक करेगी, कब शक करेगी, कब शक करेगी, यही करती रहूँ पूरी ज़िंदगी, इसी डर में गुजार दूँ। किसी से बात कर लूँगी तो अनिका को बुरा लगेगा, किसी के पास बैठ जाऊँगी तो अनिका को बुरा लगेगा, किसी को देख लूँगी तो अनिका सोचेगी मेरा अफेयर चल रहा है, यही सब सोचती रहूँ यार। सीरियसली आज लग रहा है प्यार करना ना, प्यार करना ही नहीं चाहिए यार, प्यार करना क्या होता है, प्यार करना ही नहीं चाहिए, प्यार करना ही सबसे बड़ी गलती होती है, किसी को अपनी लाइफ में लाना ही नहीं चाहिए, सिंगल रहना चाहिए। तो शिखा बोलती है ऐसा नहीं है सीरत, तुम्हारे सामने हम दोनों एग्जाम्पल खड़े हैं, हम अपने अपने रिश्ते में खुश हैं, और ये पाबंदियाँ, ये बाउंडेशंस, रोकना टोकना, ये तो पसंद होता है ना यार, हमारा पार्टनर नहीं करेगा तो कौन करेगा? सीरत कहती है अच्छा वो इकलौती मेरी पार्टनर है, मैं उसकी पार्टनर नहीं हूँ, मुझे कभी देखा है उसके ऊपर हुक्म चलाते हुए, कुछ कहते हुए? तो शिखा बोलती है कि सुनो, रिश्ते में एक हमेशा झुकता है और एक हमेशा टाइट रहता है, तुम्हारे रिश्ते में अनिका टाइट है, तुम झुकती हो यार उसके आगे, वो डोमिनेटिक है, तुम सबमिसिव हो, तो इसमें क्या हो गया? इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं होगी ना, जितना तुम इस बात को बढ़ा रही हो, जितना बड़ा इशू क्रिएट कर रही हो यार। सीरत कहती है बस ना, हो चुका, अगर तुम लोगों को यहाँ अनिका की साइड लेके आके मुझे समझाना है तो यहाँ से जाओ, मुझे बात ही नहीं करनी यार उस लड़की के बारे में, मुझे उस लड़की का नाम सुन के गुस्सा आ रहा है इस समय, मैं अपना हाथ वाथ तोड़ दूंगी, मैं बता रही हूँ, खुद को ही हर्ट करूंगी मैं। तो शिखा कहती है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं इतना कह रही हूँ कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है इस तरह की हरकत करके, और रिश्ता तोड़ दिया इतनी सी बात पे, सीरियसली मजाक था तुम्हारे लिए सब कुछ कि एक सेकंड में तोड़ दिया, इतना तुमने झेल लिया सब कुछ शुरू से लेके आज तक, तो आज इतनी सी बात पे सिर्फ कहती है हाँ शुरू से लेके आज तक झेल लिया, किसके लिए झेला? अनिका के लिए ना, उसे पाने के लिए, उसे अपना बनाने के लिए ना, लेकिन जब वही मेरी अपनी नहीं है, उसका शक, उसका गुस्सा, सब कुछ उसका, उसकी खुशी, उसकी बातें, उसका गुस्सा, उसका शक, उसका पॉजेसिवनेस, उसकी बाउंडेशन, मेरा क्या है? मैं ना यहाँ तक भर चुकी थी, वो गले पे अपने हाथ रख के कहती है मैं यहाँ तक भर चुकी थी, मुझसे नहीं हो रहा था, मुझे पता था एक दिन वॉमिट होगी, तो आज हो गई, क्या कर सकते हैं।
अब हो गई तो हो गई ना, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो अब जो हो गया सो हो गया। तो देखते हैं दोस्तों अब आगे स्टोरी में क्या होगा, इन लोगों का रिश्ता कैसे जाएगा। आज वीडियो शॉर्ट है क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम करना है, तो आज मैं पूरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए सॉरी। बाय बाय, टेक केयर।